आप सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है आय्यूब अध्याय 5। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा, वचन को आप अपने जीवन में रिसीव करिएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। ये वचन में चलते हैं। पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा, और पवित्रों में से तू किसकी ओर फिरेगा। क्योंकि मूढ़ तो खेद करते करते नष्ट हो जाता है, और भोला जलते जलते मर मिटता है। मैंने मूढ़ को जड़ पकड़ते देखा है, परंतु अचानक मैंने उसके वास स्थान को धिक्कारा है। उसके बच्चे सुरक्षा से दूर हैं, और वे फाटक में पीसे जाते हैं, और कोई नहीं है जो उन्हें छुड़ाए। उसके खेत की उपज भूखे लोग खा लेते हैं, वरन कटीली बाड़ में से भी निकाल लेते हैं। और प्यासा उनके धन के लिए फंदा लगाता है, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती, और न कष्ट भूमि में से उगता है। परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को जड़ जाती हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ। परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूँगा, और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता और खेतों पर जल बरसाता है। इस रीति से वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है, और शोक का पहरावा पहने हुए लोग ऊंचे पर पहुंचकर बचते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो दीन हैं, जो नम्र हैं, उनको ऊंचे स्थान पर बैठाता है। आगे लिखा हुआ, धूर्त लोगों की कल्पनाएं व्यर्थ कर देता है, और उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता। वह बुद्धिमानों को उनकी धूर्तता से फंसाता है, और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है। उन पर दिन को अंधेरा छा जाता है, और दिन दोपहरी में वे रात के समान टटोलते फिरते हैं। परंतु वह दरिद्रों को उनके वचन रूपी तलवार से और बलवानों के हाथ से बचाता है। इसलिए कंगालों को आशा होती है, और वह कुटिल मनुष्यों का मुंह बंद हो जाता है। देख, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है। वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी। हालेलुया। आगे लिखा है, अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। आमीन। तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा। तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा, और तुझे बनैले जंतुओं से डर ना लगेगा। वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे, और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई न होगी। तुझे यह भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे, और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होंगी। जैसे पूलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र को पहुँचेगा। देख, हमने खोज खोज कर ऐसा ही पाया है। इसे तू सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्यारे भाई बहनों। दूसरा वचन है आय्यूब अध्याय 22 वचन 19 से पढ़ेंगे। धर्मी लोग देखकर आनंदित होते हैं, और निर्दोष लोग उनकी हंसी करते हैं। जो हमारे विरुद्ध उठे थे निःसंदेह मिट गए, और उनका बड़ा धन आग का कौर हो गया। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी। आमीन। और इससे तेरी भलाई होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले, और उसके वचन अपने मन में रख।
यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। हालेलुया। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे, तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुख बेखटके उठा सकेगा। आगे लिखा है, तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। आमीन। यदि हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो बाइबल में लिखा है वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारी मन्नतों को भी पूरी करेगा। हालेलुया। 23 में तब आयूब ने कहा, मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक सकती, मेरी मार मेरे कराहने से भारी है। भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसके बिराजने के स्थान तक जा सकता। मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता और बहुत से प्रमाण देता। मैं जान लेता कि उसने मुझसे उत्तर में क्या कहा और जो कुछ वह मुझसे कहता है वह मैं समझ लेता। क्या वह अपना बड़ा बल दिखाकर मुझसे मुकदमा लड़ता? नहीं, वह मुझ पर ध्यान देता। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। एक वचन पढ़ेंगे, आयूब 28 का 28। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। आमीन। प्रभु का भय मानना। कितने भाई बहन परमेश्वर का भय मानते हैं वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि जो प्रभु का भय मानते हैं वही बहुतायत का जीवन पाएंगे। आमीन। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरे रहेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। तो हमें और आपको क्या बनना है? धर्मी मेरे प्यारे भाई बहनों। 3 में लिखा है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं, उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तो मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमीन। तो परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है मेरे प्यारे भाई बहनों। वो हमें और आपको बहुतायत सा जीवन देने के लिए इस जगत में आया है। लेकिन हम कैसे? एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 11 का 5 में लिखा है, यहोवा धर्मी को परखता है। हालेलुया। धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीत रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है।
हालेलुया। अपनी आत्मा में मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर घृणा करता है, परंतु वह धर्मी को परखता है। आगे लिखा हुआ, दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उन कटोरों में बांट दी जाएगी, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। आमीन। और धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। तो हमें और आपको धर्मी बनना है, पापी नहीं बनना है। 12:5 में लिखा है, दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, जो दीन है यदि वो लुट गए तो परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे फुफकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्ठी में मिट्टी पर ताई गई है और 7 बार निर्मल की गई है। आमीन। तो हमें मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, जैसा प्रभु का वचन कहता है। जब हम ऐसे चलेंगे तो परमेश्वर हमें और आपको बहुत आशीष देगा। तो आप सभी को इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को शेयर जरूर करते हैं।